मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरे घर वाले, ऑफिस वाले, मेरे घर के मुलाजिम, कितनी इज्जत देते हैं मुझे। अगर वो ये वीडियो देख लें तो असलम, गाड़ी वापस घुमा लो आप, मुझे ऑफिस में जाना आज। अगर मेरे घर वालों ने वो वीडियो देख ली, दादी ने, पुप्पो ने, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? असलम, एसी ऑन करो। सर एसी ऑन है। थोड़ा तेज कर दो। जी सर। एक कप चाय मुझे भी बना दें। क्या बात है साशा, आज जल्दी उठ गई हो? मेरा ख्याल था आज वो आएगा, बस तमाशा देखने उठ गई। लेकिन हैरत है, वो आया ही नहीं। आएगा, जरूर आएगा। अभी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई होगी। जरा संभल तो ले, फिर आएगा। वैसे वो आए ना तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखनी है। साशा, अभी इस प्रोजेक्ट पर तुमने बहुत काम करना है, समझी? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अब नाश्ता करो और रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग पे चलेंगे। मेरा फोन तो दो, हारून को कॉल करूं, गाड़ी भेज दे। बेचारा अब तो इनकार भी नहीं कर सकता। इतना तरस खाने की जरूरत नहीं। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरी जान, कुछ अपसेट लग रहे हो। क्या बात है? मुझे नहीं बताओगे? तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओह, बस इतनी सी बात? तो मेरी जान, इसमें सोचने की क्या बात है? मेरे घर के दरवाजे दिन रात तुम्हारे लिए खुले हैं, जब चाहो आ जाओ। बल्कि ऐसा करो, तुम ड्राइवर की बजाय गाड़ी खुद चला कर आ जाओ। इकट्ठे शॉपिंग पे भी चलेंगे और लंच भी करेंगे। शट अप। पता नहीं तुम किस बात पर गुस्सा हो रहे हो। तो मक्खन तो लगाऊं। ये ले लीजिए। थैंक यू।
बशीर, गाड़ी लेकर साइका बेगम के घर जाओ और ये एनवेलप उन्हें दे देना। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं तो मुझे क्या परेशानी होगी? आपकी जो भी परेशानी है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर हुई तो मुझे शेयर करूंगा। तो अब आगे का क्या प्लान है? इसी तरह हारून को ब्लैकमेल करते रहेंगे या कुछ और भी सोच रखा है आपने? साशा, तुम्हें हारून को भरपूर यकीन दिला कि तुम उसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो और ये जो तुम जिंदगी गुजार रही हो ना, ये तुम्हें पसंद नहीं। तुम नफरत करती हो इस जिंदगी से। तुम इज्जतदार आदमी से शादी करके इज्जत की जिंदगी जीना चाहती। प्लान तो अच्छा है, लेकिन वो हमारी सुने तब ना। वो तो हमारी कॉल ही नहीं अटेंड कर रहा। हमें भी इतनी जल्दी नहीं। तुम कहो तो मैं मजलूमियत का लिबादा ओढ़ के खुद उससे मिलने चली जाऊं। सोच कर बताऊं, जल्दबाजी मुनासिब है। मुझे लगता है कि हारून का अंजाम बाप वाला ही होगा। हाय, मुझे हारून से पूरी हमदर्दी है। क्या हुआ है मम्मा? हारून को कॉल मिलाओ, उससे बात कर। अटेंड नहीं कर रहा। नाम देख लिया होगा ना। उसे मैसेज छोड़ो, लिखो, मैं बहुत सख्त परेशानी के आलम में तुम्हें कॉल कर रही हूं। मेरा यकीन करो कि ये घटिया मंसूबा मेरी मां ने बनाया है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मैं जानती हूं कि तुम इस बात को लेकर परेशान हो और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूं, तुम्हें इस परेशानी से निकालना चाहती हूं। प्लीज मुझसे बात तो करो। हारून, मैं इस वक्त तुम्हें बहुत परेशानी के आलम में कॉल कर रही हूँ। ये सारा घटिया मंसूबा मेरी माँ का बनाया हुआ है। मेरा यकीन करो, प्लीज मुझसे मिलो। ओह, शुक्र है कोई राह तो निकली।
रिप्लाई आया है, मिलने का बोल रहा है। तुम जहां चाहो वहां मिल लेते हैं। कल मम्मा घर पे नहीं है, घर आ जाओ। अब शिकार खुद चलकर जाल में आने वाला है। होशियार है ना? बेफिक्र है, इस बार बच के नहीं जाएगा। क्या मुझे साशा पर यकीन कर लेना चाहिए? क्यों माँ बेटी की कोई चाल भी तो हो सकती है। मैं साशा पर हरगिज़ एतबार नहीं कर सकता। अगर मैंने उनकी ना मानी और उन्होंने वो वीडियो अपलोड कर दी तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। उफ, कैसी चाल चली है मेरे साथ। मैं किस तरह इस औरत की बातों के जाल में आ गया। पागल बनाया इसने मुझे। मेरी मां का नाम इस्तेमाल करके मुझे ट्रैप किया है, मेरी कमजोरी से फायदा उठाया है। क्या मैं साशा से ना मिलूं? उफ, सोचने समझने की सलाहियत ही मफलूज होकर रह गई है। आ जाओ। भाई, बोलो भी, क्या बात है? वो खाने की टेबल पे आपको बुला रहे हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इस बात के लिए तुम यहां तक आके? जाओ, जाके कह दो मुझे खाना नहीं खाना, मेरा इंतजार न करें, सब खा लें। तुम जाओ भी। मैं जा रहा हूँ। वैसे मुझे नानी ने भेजा था। अच्छा सुनो, मुझे कहना कि मैं सो रहा हूं, ठीक है? ठीक है। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग दुबई से करूंगी। अरे भाई कर लेना, जहां मर्जी से अपनी शादी की शॉपिंग कर लेना। हारून के पास पैसे की कमी थोड़ी है, और अब उसके पैसे पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। लेकिन मुझे ना भूलना। हाँ हाँ, नहीं भूलूंगी आपको। अच्छा, कॉल करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ज्यादा बेसब्री दिखाने की जरूरत नहीं है। यूं समझो कि इस वक्त हमें नहीं, उससे हमारी जरूरत है। अगर आज रात वो कॉल करे तो ठीक, वरना सुबह तुम उसके ऑफिस चले जाना। बात हो जाती तो अच्छा था। एक्चुअली ना मेरे डिनर के प्लान्स हैं, लेकिन अब मुझे कॉल का वेट करना पड़ेगा। किसने कहा है वेट करने को? जाओ, एंजॉय करो। मैं पहले ही तुम्हें कह चुकी हूं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसे है। तुम जाओ, और अगर वो कॉल करता है तो कह देना कल आ जाए, और फोन पर तुम उससे बात नहीं कर सकती हो। तीनों ये ले जाओ, उसको गर्म कर दो। हारून वापस आ गए? उनका खाना मैं गरम कर देती हूँ, अब तो ठंडा हो गया होगा। नहीं, वो नहीं आएंगे। उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। क्यों? उन्होंने तो लंच भी नहीं ठीक से किया था। खाना क्यों नहीं खाना चाह रहे? उनकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, मुझे तो सही नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना किया कि कोई उनके रूम में आके उन्हें डिस्टर्ब ना करे। आप प्लीज मत जाइएगा। ठीक है।
कौन है इस वक्त? ओह, क्या बात है? कोई टाइम का अंदाजा है तुम्हें? मैं सो रही थी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। तुम सो रहे थे, दूसरों का चैन सुकून छीन कर तुम सो रही थी। अब बात क्या है, जल्दी बोलोगे भी? बोलो, कितनी रकम चाहिए? इतनी जल्दी क्या है? बता दूंगी, बता दूंगी। एक इज्जतदार आदमी के लिए नेक नामी क्या होती है तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। अपनी इज्जत और आबरू के लिए कुछ भी गिरवी रख सकता हूं मैं। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? क्या सुबह नहीं होगी? सुबह बात करूंगी। और हाँ, बेफिक्र हो जाओ, इतनी बेरहम नहीं हूं मैं कि तुम्हारा सब कुछ छीन लूं। मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी तो तुम्हारा राज राज ही रहेगा। तो मेरी जान, परेशान ना हो, सो जाओ आराम से। गुड नाइट। तो हारून साहब, आप भी आखिर उसकी साजिश का शिकार बन गए। हेलो। सुनो, आज 12 बजे गाड़ी भेज देना और ड्राइवर के हाथ कुछ अमाउंट भी भेज देना। फौरी जरूरत है मुझे। ठीक है। और हाँ, जो रकम मैंने तुमसे मंगवाई है उसका पता साशा को बिल्कुल ना चले। बहुत हमायती है तुम्हारी, अगर उसे पता चला तो मेरा जीना हराम कर देगी। ठीक है, उसे नहीं पता चलेगा। असलम, 12 बजे गाड़ी साइका बेगम के पास ले जाना और जाते हुए मुझसे चेक लेते जाना। तो क्या वाकई साशा सच कहती है? आपकी जहानत की कायल तो मैं हमेशा से थी, लेकिन आज तो आपने कमाल ही कर दिया। फिर मानती हो ना मुझे? दिल से मानती हूँ, और अब तो हारून को भी मेरी बात का एतबार करना ही पड़ेगा। आज तुम हारून को कॉल करना, कहना कि मामा घर पर नहीं है, मैं अकेली हूँ, तुमसे बात करना चाहते हैं। अगर वो मान जाए तो ठीक, वरना तुम चली जाओ। ठीक है। वैसे भी मैं बहुत बेचैन हूँ मिसेस हारून बनने के लिए। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो दिन दूर नहीं, यकीन करो मेरा। चलो ठीक है, मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा, मैंने जाना भी है। वो बीबी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या हुआ चाचा? बहुत सोचा कि ये बात मैं आपसे कहूं या नहीं कहूं, फिर मुझे लगा कि वफादारी का तकाजा यही है कि ये बात मैं आपसे कह दूं। ऐसी क्या बात है चाचा, क्या हुआ? मैडम साइका और उनकी बेटी साशा से तो आप वाकिफ होंगी, अपनी नूरीन बेटी की शादी पे भी आ गई थी। जी मैं जानती हूँ। आप साहब को उनसे बचा लें। चाचा क्या हुआ है? वो साहब को लूट रही हैं,
ये देखिए, आज भी 2 लाख रुपए मंगवाए हैं और गाड़ी भेजने को कहा है। आप साहब को समझाएं, वो अच्छी औरतें नहीं हैं। जो कुछ मेरी तजर्बाकार आंखें देख सकती हैं वो नहीं देख सकते। उन्हें समझाएं, जाल में मत फंसें, दूर रहें इन औरतों से। मुझे जरा चेक दें। आप फिक्र ना करें, मैं हारून साहब से बात करूंगी। बीबी, वो गुस्से होंगे कि मैंने ये बात आपको बता दी है। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, घबराएं मत, मैं आपका नाम नहीं लूंगी। आप जाकर सायका मैडम को ये चेक दे दें। मुझे बहुत खुशी होती है कि हारून साहब के पास ऐसे वफादार लोग हैं। इस घर का नमक खाया है मैंने। साहब की बहुत इज्जत करता हूं मैं, और उस फैमिली की बड़ी कदर है मेरे दिल में। नहीं चाहता कि साहब किसी परेशानी में फंसे। उन औरतों के लक्षण ठीक नहीं हैं। मैं जानती हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं हारून साहब से जरूर बात करूंगी। बहुत शुक्रिया। ओ हाँ, मैडम साइका को ये जरूर कहिएगा कि चेक और गाड़ी निम्रा बीबी ने भेजी है। जी बेहतर। ठीक है। ठीक है मैडम। मुझे लगता है हारून इसी औरत की वजह से परेशान है, लेकिन वो इसके हर हुक्म की तामील के लिए इतना मजबूर क्यों है? हारून आपको मुझे बताना ही होगा। जफर साहब को भेजो। ओके। यस सर। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर में घर जा रहा हूँ। साबिर साहब से कहिएगा जो मीटिंग है वो अटेंड कर लें। लेकिन सर, आज की मीटिंग तो बहुत अहम है। जानता हूँ, मजबूरी है। राइट सर, ओके, थैंक यू। काश मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं, चालाक औरत। उफ, सर दर्द से फटने लगा है। मम्मा, हाँ बोलो। ये हारून फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ उसका फोन। अरे बिजी होगा ऑफिस में। जितना भी बिजी हो, जिस मुसीबत में घिरा हुआ है उसके बाद ये हमें कैसे इग्नोर कर सकता है? मुझे तो लग रहा है इसने हमारे खिलाफ जाने का फैसला ले लिया है। डार्लिंग, जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, ये जितने मर्जी बहादुर हो, इस मामले में बुज़दिल ही होते हैं, किसी से जिक्र नहीं करेगा। लगता है कि ड्राइवर आ गया है, उसे कहना कि अंदर आ जाए। कुछ कपड़े मैंने देने हैं टेलर को देने के लिए, वो गाड़ी में रखे। और हाँ, चेक भी ले आना। ठीक है। तुम यहीं वेट करो, मम्मा आ रही है। मम्मा, ये निम्रा बीबी ने दिया है। निम्रा ने? क्यों? मेरा मतलब है, मैंने तो हारून से कहा था। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो बीबी ने कहा कि ये चेक लेकर चले जाओ और जहां वो कहें उन्हें ड्रॉप कर देना। निम्रा कौन होती है ये सब करने वाली? शादी तो कब की खत्म हो गई है ना, ये वहां पे अभी तक क्यों बैठी हुई है? मैं हारून से बात करूंगी, रवाना करे इस लड़की को वहां से। ये बात तो हारून से करूंगी। खैर, तुम अंदर जाओ,
कुछ बंडल पड़े हैं, वो गाड़ी में रखो, मुझे टेलर को देने। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? बंडल उठाओ और गाड़ी में रखो। ये मेरा काम नहीं है। ये मरेगा मेरे हाथों, बर्बाद होगा। अपनी शामत इसने आप बुलवाई है। इसे निम्रा ने क्यों भेजा है? और ये चेक भी निम्रा ने भेजा है। वो अब तक हारून के घर में भी मौजूद है। क्या चल रहा है वहां, पता तो लगाना पड़ेगा। हारून आजकल बेहद परेशान है, लेकिन वो अपनी परेशानी शेयर करने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम सब भी ठीक हैं। हम तुम्हें सब बहुत याद करते हैं। भाई आज से ही आने की तुम तैयारी करो और अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। फारिस मुझे लेने आएगा? फारिस? अरे बेटा, फारिस तो अभी तक आया ही नहीं है। अपने दोस्तों के साथ गया ना। तुम्हें तो पता ही है, जब सब दोस्त इकट्ठे हो तो वक्त तो लग ही जाता है ना। तुम नानी से कहो ना तुम्हें गाड़ी पे भेज दे। जी। हाँ, तो बेटा कब तक आ रही हो तुम? कुछ दिन में आऊंगी, आने से पहले आपको बता दूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। हम तो तुम्हारी खुशी में खुश हैं बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी तो उसकी नजर में कोई अहमियत ही नहीं है। मुझे तो वो कुछ समझती नहीं है। क्या कह रही थी अब वो? टका सा जवाब दे दिया, अभी नहीं आ सकती। क्या? क्या मतलब नहीं आ सकती? आपने पूछा भी नहीं उससे? भाई बहू है वो हमारी, उसका फर्ज बनता है वो हमारी बात माने। कैसे टका सा जवाब दे दिया उसने? मजबूरी है। फिलहाल मैं उसको उसके फराइज याद नहीं दिला सकती। जब तक मेरे दिल की मुराद नहीं पूरी हो जाती, फिर उसे बताऊंगी सास क्या होती है और बहू को सास का हुक्म मानना कितना जरूरी है। नहीं देखें, मुझे लगता है कि आपको मुद्दे की बात पर आना चाहिए। उससे जरूरी बात तो करें ना, वो बात तो खत्म हो बीच में से। अरे वो जाके वहां बैठ गई है ना, आएगी तो तभी करूंगी ना। अच्छा परेशान ना हो आप ज्यादा, तबीयत अपनी खराब कर लेंगी और घर के काम मुझे करने पड़ेंगे। तशरीफ रखो। मैं बैठने के लिए नहीं आया, तुमसे सौदा करने आया हूं, और उसकी पहली शर्त है राजदारी। बड़ी अजीब बात है, मुझ पर तो राजदारी की शर्त रखते और खुद इस राज की तशहीर पता नहीं कहां कहां कर रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? आज चेक निम्रा ने क्यों भिजवाया? तुम्हें इस पे क्या एतराज है? तुमने ये राज निम्रा के साथ शेयर किया। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। निम्रा की शादी हो चुकी है
किसी की बीवी है वो। तुम्हें ये बात उसके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मुझसे सवाल करने की ना इजाजत है और ना तुम्हें हैसियत रखती हो, समझी? साफ साफ बताओ, वीडियो डिलीट करने के कितने पैसे लोगी? इतनी क्या जल्दी है, बता दूंगी। मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। 5 लाख की जरूरत है, वो तो देते जाओ। इस वक्त इतनी रकम मेरे पास नहीं है। ओह, कोई बात नहीं, कल सुबह भिजवा देना। मम्मा, इसका मतलब ये निम्रा से हर बात शेयर कर चुका है। यही मुझे हैरत हो रही है कि ये निम्रा पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है। मुझे तो लगता है वो निम्रा भी इसकी खातिर अपने शौहर से तलाक ले चुकी है, इसलिए तो इसके घर में बैठी हुई है। अगर ऐसी बात है ना तो ये मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। मैंने 5 लाख भिजवाने का कहा है इसे। अब मैं देखती हूं कि वो 5 लाख निम्रा भिजवाती है या ये। फरहीन, बात सुनो बेटा। जी नानी। हारून तक ऑफिस से नहीं आया, इतनी देर तो कभी भी नहीं लगाई उसने। पता तो करो कहाँ रह गया। नानी, हारून भाई तो कब के आ चुके हैं। आ चुका है, लेकिन मुझे सलाम करने तो नहीं आया। पता नहीं नानी, आते ही कमरे में बंद हो गए और आज तो चाय के लिए भी नहीं पूछा। शायद दोस्तों के पास से आ रहे हैं। अच्छा, निम्रा बेटा, तुमने गौर किया है आजकल मेरा बच्चा कुछ परेशान है। कम गो तो वो पहले ही था, लेकिन अब तो उसकी खामोशी से मुझे डर लगने लगा है। नानी जाना, परेशान मत हो। मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे थे कि बिजनेस में बहुत बिजी हैं, बहुत काम है, वो थक गए हैं। नहीं बेटा, उसने तुमको टाला है, वरना उसने बिजनेस को कभी सर पे सवार किया ही नहीं है। जरूर कोई बात। अच्छा, आप परेशान मत होएं, मैं उनसे बात कर दूंगी। कहीं ये सायका का मसला तो नहीं है? उसका धड़का तो मुझे हर वक्त लगा रहता है। नानी जान, आपका पोता बेवकूफ नहीं है, बल्कि वो जरूरत से ज्यादा समझदार है। वो उसे धोखा नहीं दे सकती। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसा ही होगा। बेटा तुम पता तो करो जाके, क्यों कमरे में बंद पड़ा है।